चीन को लाल आंख दिखाने का वादा करके नरेंद्र मोदी आए और वो आज भी हमारे देश की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। चीन को लाल आंख दिखाने वाला शख्स कहता है न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा। कुछ लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, वही लोग जो संविधान से नफरत करते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी खुद ही नारा बदल दिए थे। कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऐसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने का एक सेकंड भी हक नहीं है। जिनके घरों में बेटी है उनमें से कुछ कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। नरेंद्र मोदी ने हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने वाले, बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का साथ दिया, उसके पक्ष में चुनाव में वोट मांगा। आएगा तो मोदी ही, क्योंकि माँ बहनों की इज्जत लूटी है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो कहते हैं आएगा तो मोदी ही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने हमारे देश के राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से जो लिया गया है उसका जो खुलासा हुआ, उस खुलासे के बाद देश और दुनिया में पहली सरकार है जिस सरकार ने अपने ही देश के नागरिकों के कोरोना महामारी के दौरान कोरोना के उपचार के लिए लगने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर घटिया स्तर के बनाने वाली कंपनियों से, फार्मा कंपनियों से मोदी जी की भाजपा ने चंदा वसूली की। देशवासियों की जान चली गई रेमडेसिविर से और भाजपा ने चंदा की वसूली की। हमारे देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खुलासा हुआ कि देश में हृदय रोगियों ने फार्मा कंपनियों की घटिया दवा का सेवन किया और उनकी जान चली गई। भाजपा की चंदा से तिजोरी भर गई। देश और दुनिया के मासूम बच्चों ने फार्मा कंपनियों की घटिया खांसी की दवा का सेवन किया, मासूम बच्चों की जान चली गई। मोदी जी की भाजपा की चंदे से झोली भर गई। ब्लड प्रेशर की घटिया दवा खाने का सेवन करने से देशवासियों की जान चली गई। नरेंद्र मोदी जी की झोली भर गई। और यही नहीं, कैंसर के उपचार में बेसुध करने, ऑपरेशन के दौरान बेसुध करने वाली दवा भी घटिया स्तर की पाई गई और नरेंद्र मोदी जी ने फार्मा कंपनियों से चंदे से झोली भर दी। जिनके परिजन, जिनके जानकार मित्र घटिया रेमडेसिविर से, घटिया हार्ट अटैक की दवा से, घटिया ब्लड प्रेशर की दवा से, घटिया खांसी की दवा से जान जिनकी जा चुकी है, जानकारों की, परिजनों के, रिश्तेदारों की, ऐसे लोगों में ऐसे लोग भी कुछ शामिल हैं जो कहते हैं आएगा तो मोदी ही। और जब पूछो, उनके साथ तफ्तीश से बात करो कि घटिया दवाइयों से तुम्हारे परिजनों की, रिश्तेदारों की, जानकारों की जान चली गई तो मोदी क्यों आएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हें नफरत है बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने उस संविधान की जो हमारे देश में दलित और आदिवासियों को बराबरी का अधिकार देता है। उन्हें नफरत है बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने उस संविधान से, जो संविधान हमारे देश में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी को भी बराबर का दर्जा देता है। और इसलिए इस नफरत के कारण, दलित और आदिवासियों के आरक्षण के से नफरत के कारण, संविधान से नफरत के कारण, उसके परिजनों की जान जाने के बाद भी वो कहता है कि आएगा तो मोदी ही। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार तक लिखित रूप में एक बड़ा लेख लिख चुके हैं कि हम बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को बदली करेंगे। और ये जो पोल खोल हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से संवैधानिक बेंच ने, ये पोल खोल भी तब हो पाई जब बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान है और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2005 में बना सूचना का अधिकार जानने का हक है।
नहीं तो हमारे देश में स्विस बैंक में काले धन की सूची सार्वजनिक तौर पर लहराने वाले नरेंद्र मोदी स्टेट बैंक से चंदा वसूली की सूची छिपाने के लिए ये सब क्या कर्म कर रहे थे वो आप सब लोगों ने देखा। मैं दूसरा जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन, जो भारत के वासियों के हमारे देशवासियों की देह में करीब 175 करोड़ डोज लग चुकी हैं। एस्ट्राजेनिका की भारत में कोविशील्ड के नाम से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनिका कंपनी जो है उसके साथ साझेदारी में पैक करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सोमवार का दिन 15 मार्च 2021 का जिक्र कर रहा हूं, दिन भी बता रहा हूं। वो से दिन जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन भी डेनमार्क के बाद प्रतिबंध लगा चुके थे। और इस प्रतिबंध से पहले भारत की सरकार, मोदी सरकार ने बमुश्किल 1 करोड़ 10 लाख कोविशील्ड की डोज का आदेश या ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया था। और इन देशों के बाद भी लगभग 2 दर्जन देश जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा चुके थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करीब करीब 172 करोड़ और डोज एस्ट्राजेनिका से, एस्ट्राजेनिका की कंपनी की जो भारतीय बताई गए, तो भारत की नहीं, एस्ट्राजेनिका विदेशी कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट उसकी पैकिंग करता था। हमारे देशवासियों की देह में 175 करोड़ डोज घुसाई गई और बदले में 52 करोड़ 50 लाख रुपए की दलाली ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और एस्ट्राजेनिका की कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा चल रहा है और ब्रिटेन की अदालत में 51 पीड़ितों के परिजनों ने जो मुकदमा दायर किया उसमें हजारों करोड़ का हर्जाना की मांग की जा रही है। और अब एस्ट्राजेनिका की कंपनी ने स्वीकार कर लिया ब्रिटेन की अदालत में, जिस कारण से जर्मन से लेकर फ्रांस और इटली, स्पेन और डेनमार्क सहित ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत देशों ने प्रतिबंध लगाया था। उसका कारण क्या था? एक, एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड वैक्सीन लगने की डोज लगने के बाद कुछ लोगों की जान जा रही थी, मौत हो रही थी, खून का थक्का जमने की शिकायतें आ रही थी, जिसमें ब्रेन हेमरेज, लकवा आ जाना, हार्ट अटैक का पेशेंट हो जाना, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना, गंभीर सिरदर्द, पैर में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, इस तरीके से असाध्य रोग एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन से होते हैं। यह एस्ट्राजेनिका की कंपनी ब्रिटेन की अदालत में लिखित रूप में स्वीकार कर चुकी है। अब आप देखिए, 2 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानकारी नहीं थी कि डेनमार्क के बाद 15 मार्च 2021 को जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन भी एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। यदि सच में शिक्षा के कमी के कारण नरेंद्र मोदी को यह जानकारी नहीं थी, तो ऐसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने का 1 सेकंड भी हक नहीं है। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी जानकारी थी, लेकिन 52 करोड़ 50 लाख रुपए की दलाली के लिए, 52 करोड़ 50 लाख की वसूली के लिए भारत के 1 अरब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की देह में घटिया कोरोना वैक्सीन की डोज घुसाई गई है, तो ऐसे अपराधी को 1 मिनट भी छुट्टा घूमने की
इजाजत नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि इस घटिया वैक्सीन से हमारे देश के लोगों की जान गई। खून का थक्का जमने से हजारों हजार की संख्या में लोग बीमार हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से लोगों को नुकसान हुआ। सर दर्द, पैर में सूजन और सांस की तकलीफ से लेकर के तमाम तरह के रोगी लगभग 1/3 आबादी 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोगी बना चुके नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। यह संयोग देखिए, जब ये 400 पार की बात कर रहे थे तब ब्रिटेन की अदालत में एस्ट्राजेनिका ने स्वीकार कर लिया कि हमारी घटिया वैक्सीन कोविशील्ड से लोग मरते भी हैं, थक्के भी जमते हैं, प्लेटलेट्स भी कम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और जिला अदालत एमपी एमएलए कोर्ट बनारस में नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट सहित 28 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वो है कि जो ये घटिया वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण उसको लेकर के मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अब ये जनता की अदालत में है। कुछ लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, वही लोग जो संविधान से नफरत करते हैं। चीन को लाल आंख दिखाने का वादा करके नरेंद्र मोदी आए थे। 5 मई 2020 से चीनी सेना भारत के भूभाग पे कब्जा करके बैठी है। और आपको बताना चाहता हूं, 14 अगस्त 2015 को पुष्कर सिंह धामी ने योजनाबद्ध तरीके से भारत के जिस भूभाग को चीन और पाकिस्तान के हिस्सा दिखाया था नक्शे में, उसी हिस्से में चीनी सैनिक काबिज हैं। 21 बार की वार्ता भारत की सेना के आला अधिकारी चीन के सेना के आला अधिकारियों से बार बार कर चुके हैं। और इस बीच में क्या हुआ, 15 जून 2020 को हमारे ही देश में घर में घुस करके 20 निहत्थे भारतीय सैनिकों को पीट पीट कर हत्या कर डाल दी। 76 जवानों को हदमरा कर दिया था, जिनमें से एक जवान की हॉस्पिटल में उपचार के दौरान बाद में शहादत हुई। शहीदों की संख्या 21 हो गई है। और वह आज भी हमारे देश की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। चीन को लाल आंख दिखाने वाला शख्स कहता है न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। यकीनी तौर पर देश के करोड़ों लोग मानते हैं कि देश का गद्दार और चीन का वफादार है, इसलिए मोदी ऐसी भाषा बोले हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं आएगा तो मोदी ही, भारत में चीन कब्जा कर ले, लेकिन बाबा साहेब की अध्यक्षता में संविधान बदला जाना चाहिए। भारत की सेना को 1962 की 65, 71 और 99 की लड़ाई लड़ने वाले बहादुर सैनिक, जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, बांग्लादेश बना डाला, उस सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर में बंधुआ मजदूर की तरह 4 साल के लिए हर सेना को कमजोर करने वाले, देश की सेना को कमजोर करके चीन के मंसूबों को कामयाब कराने के लिए और नरेंद्र मोदी आएगा। वही लोग कह रहे हैं चाहे देश की सेना जितना मर्जी कमजोर हो जाए, लेकिन संविधान जाना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी खुद ही नारा बदल दिए थे। कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियां भाजपा की सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना, जनवरी में भी आपने देखा और कड़कती गर्मी में भी, कड़कती ठंड में भी धरना दिया था। और धरने में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने की शिकायत की। मुकदमा मोदी के राज में पहलवान बेटियों के यौन शोषण का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की, उसमें पाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा सांसद आदतन पहलवान बेटियों का यौन शोषण करता था, लेकिन वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। बेटियों के यौन शोषण करता ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार बना करके भाजपा ने सम्मान और दिया है। फिर भी
जिनके घरों में बेटी है उनमें से कुछ कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, क्योंकि नफरत बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान से है। हासन जिला है कर्नाटक का, जहां के सांसद प्रज्वल रेवन्ना 2976 युवतियों से लेकर वृद्ध महिलाओं के उनका यौन शोषण करके उनकी अश्लील वीडियो बना करके उसकी गिरफ्तारी हुई है, जर्मन से वापस आ गया। नरेंद्र मोदी उसके पक्ष में सभा करने गए। उनकी ही पार्टी के हासन से सांसद का उम्मीदवारी चुनाव लड़ चुके और पार्टी के विधायक जी देवराजे गौड़ा ने दिसंबर 2023 में लिख कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ये प्रज्वल रेवन्ना 2-3 हजारों महिलाओं के यौन शोषण की सीडी मेरे पास है। नरेंद्र मोदी ने हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने वाले, बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का साथ दिया, उसके पक्ष में चुनाव में वोट मांगा। उन महिलाओं का, भारत की 2976 महिलाओं की अस्मिता को किनारे करके, अनदेखी करके, फिर भी जिनके घर में मां बहन बेटियां हैं, ऐसे कुछ नालायक कहते हैं आएगा तो मोदी ही, क्योंकि मां बहनों की इज्जत लूटी है, कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान जो बराबर का दर्जा देता है, ये नहीं रहना चाहिए। कोरोना के समय भी आपने देखा 24 मार्च 2020 को मात्र 500 के करीब मामले थे, देश को ताले में बंद कर दिया गया। पूरे भारत के 10 करोड़ लोग भूखे प्यासे पैदल, आप सब ने देखा कि बच्चे, मासूम बच्चे चलते चलते पैरों से खून टपक रहा था, गर्भवती महिलाएं चलते चलते बच्चे जल रही थी, पुलिस की लाठियों से पीटा जा रहा था, गाड़ियां रौंद रही थी। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए जो लोग रेलवे पटरी पर गए, वो 8,500 लोग रेल की पटरियों पर रेल के द्वारा कट करके मरे। और दूसरी तरफ, ये सब गैर गुजरातियों की बात है, दूसरी तरफ 1800 गुजराती जो तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे उत्तराखंड के हरिद्वार से, उनको स्पेशल 28 बसें उत्तराखंड परिवहन की, उनमें बिठाकर इज्जत के साथ गुजरात पहुंचाया गया। और गैर गुजरातियों को पूरे भारत में 10 करोड़ को पैदल चलवाया गया, पुलिस से पिटवाया गया। 50 उत्तराखंडी वापस आ रहे थे उन खाली बसों में जो उत्तराखंड से गई थी, उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर नीचे उतार दिया। पूरे गैर गुजरातियों का कोरोना काल में अपमान करने वाला नरेंद्र मोदी, और फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करके सत्ता में आए नरेंद्र मोदी, और कोरोना के जब मामले 1,92,000 थे तो 3 काले कानून, देश में मंडी व्यवस्था को समाप्त करने, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बंधुआ मजदूर बनाने और देश के खाद्यान्न को अदानी के गोदाम में कैद करवाने का कानून लेकर आज इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। आमदनी दुगुनी करने की बात छोड़ो, किसानों को मरवाने के बाद एमएसपी की गारंटी की बात थी और एमएसपी की गारंटी भी नहीं दी गई है। और फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं किसानों की हत्या करवाने वाले नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे। पुलवामा अटैक का हम जिक्र करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने भी जिक्र किया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को खारिज करवा करके जहाजों से सुरक्षित जवान पहुंच सके, इस मांग को ठुकरा करके 40 जवानों की हत्या करवाने वाला नरेंद्र मोदी, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। दोस्तों, यह बड़ा सवाल है, लेकिन मोदी आएगा तो क्या होगा? मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाएगा। गैर हिंदुओं को तमाम अधिकार छीन लिए जाएंगे, उन्हें द्वयम दर्जे का नागरिक बन के रहना पड़ेगा। हमारे देश में दलित और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। देश का तिरंगा झंडा हटा करके देश में भगवा झंडा लहराया जाएगा और देश की महिलाओं का जो बराबरी का अधिकार है वह भी छीना जाएगा। और यह कोई मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे देश में संघ के गोल वर्कर, संघ प्रमुख रहे और नरेंद्र मोदी उनके बहुत बड़े अनुयायियों में से एक हैं। और हमारे पूरे देश की राज्य सरकारों के अस्तित्व को खत्म करके देश में एक सरकार, एक पार्टी, एक नेता और एक दल की ओर देश चला जाएगा। इसलिए
मैं आप सब देशवासियों से अपील करता हूं, आखिरी चरण का वोट है और मैं आपको बता रहा हूं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बस आपसे अपील करता हूं कि जो हमारे देश को की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, हमारे देश में तिरंगा को हिफाजत के लिए, हमारे देश में बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को बचाने के लिए, दलित और आदिवासियों के पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए और देश में समान अधिकारों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनके गठबंधन के खिलाफ आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। अपने वोट का उपयोग करें और 4 तारीख को इन्हें बता दें, आज ही वोट देकर के रिजल्ट साक्षी होगा कि बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को खत के खिलाफ लिखने वाले गोलवलकर अगर अपने पूरे गिरोह के साथ धरती पर दोबारा आ जाए तब भी किसी के बाप की ताकत नहीं है जो भारत के संविधान को बदल सके, बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को खत्म कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।